साथियों, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम आज 25 जून को हुआ है और इसका क्वेश्चन पेपर भी मेरे पास आ गया है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इसका जो भी सही आंसर की होगा हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और सबसे पहले आज जो हम आपको बताने वाले हैं वह हिंदी के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जो भी हिंदी का पेपर है, जो 15 क्वेश्चन है, उस 15 क्वेश्चन को हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और फिर इसके बाद अगली जो टॉपिक होगी, अगली जो आपके सब्जेक्ट होगी, उसका हम अलग से वीडियो लेके आएंगे ताकि आप सभी जो है अपना स्कोर जो है सही से चेक कर पाएंगे। आप जो अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे यह आपका बुकलेट सीरीज सी है। आपको तो सी के अकॉर्डिंग ही चेक करना है, और नहीं तो आप फिर क्वेश्चन पेपर के आधार पे आप देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपका इसमें दिया है, तो आपके बुकलेट सीरीज में कौन सा क्वेश्चन है, इसका आपका ध्यान रखना है। हम आपको एक एक करके यहाँ पे बताएंगे, और जिनका भी बुकलेट सीरीज सी है हम इसका आंसर भी शेयर करेंगे। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की हर एक सब्जेक्ट हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। अभी हमने हिंदी का आंसर की यहाँ पे आपके लिए लगाया है, आप हिंदी के आंसर की को देखिए। तो यहाँ पे टोटल 120 प्रश्न आपका पूछा गया था। आज का क्वेश्चन पेपर आपका काफ़ी कठिन क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन अभी जो हम आंसर की के ऊपर बात करने वाले हैं, पहले हिंदी के ऊपर बात करेंगे। लेकिन हिंदी जो आपका बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी का जो सवाल पूछा गया है आपका बिल्कुल ही आसान प्रश्न पूछा गया है हिंदी का। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जो जीके जीएस का लेवल है थोड़ा सा वहाँ पर बढ़ा हुआ है, तो एक सेक्शन आपका कठिन होता है, ये चीज़ आपको भी ध्यान रखना है। सारे सेक्शन आपके कठिन यहाँ पर नहीं है, इसका भी ध्यान आपको रखना होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे शुरू करते हैं। आपका खंड यहाँ पे 2 है, यानी कि सेक्शन की बात करें तो 2 है। पहला क्वेश्चन आपका हिंदी में पूछा गया कि नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए, इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बढ़ा चढ़ाकर करना। यानी कि नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो बढ़ा चढ़ाकर कहना, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत की राजभाषा क्या है। यहाँ पे भारत की राजभाषा पूछा है। देखिए, भारत की अगर राष्ट्रभाषा पूछता तो आपका गलत हो जाता हिंदी, लेकिन भारत की राजभाषा पूछा इसलिए आपका हिंदी सही होगा, क्योंकि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ध्यान रखिएगा, हिंदी जो है भारत की राजकीय भाषा है। जो कि पूछा आपसे कि भारत की राजभाषा क्या है, तो वह हिंदी है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, माफ़ कीजिएगा, सी है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। हिंदी देख लीजिएगा, आपका कोई भी बुकलेट सीरीज हो तो आप उसमें देख सकते हैं। अगला कि गोदान के लेखक कौन है, तो गोदान जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो बहुत ही फेमस है, आप 9th 10th में भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पे प्रेमचंद की बात आती है, यानी कि मुंशी प्रेमचंद का नाम आता है। गोदान के लेखक की बात करें तो प्रेमचंद का नाम आता है, 10th क्लास में भी आप पढ़े होंगे। आगे देखते हैं कि अगला कि उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, यानी कि इसमें जो रेखांकित शब्द है या धीरे धीरे, इसमें कौन सा शब्द है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका क्रिया विशेषण है। क्या है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, ये सभी के सभी क्या है, क्रिया विशेषण है। आगे चलते हैं, देवेंद्र में कौन सी संधि है आपका, ये बताना है। यानी कि देवेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होता है, देव धन इंद्र। यानी कि यहाँ पे देवेंद्र, और देवेंद्र को लिखते कैसे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, देवेंद्र हो गया। और देवेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होता है, देव धन इंद्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, देवेंद्र लिखते हैं, देवेंद्र नहीं लिखते हैं, देवेंद्र कहते हैं ना, देवेंद्र, ठीक है। और इसका होता है देवधन इंद्र होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 21 है कि कमल का प्रवाची क्या होता है। तो कमल का प्रवाची आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सरोज हो जाएगा। कमल का प्रवाची शब्द क्या होगा, तो कमल की अगर हम प्रवाची शब्द की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका सरोज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, इसमें से कौन सा देशज शब्द नहीं होता है। इसमें कौन सा देशज शब्द नहीं है, यानी कि हमारे यहाँ की जो भाषा है, हमारे यहाँ के शब्द है, जैसे हम बोलते हैं कि लोटा, कटोरा, ठीक है, दतुअन, ये सब क्या है, हमारे यहाँ का शब्द है, यानी कि देशज है। और जो बाहरी के संपर्क में आने के साथ हम जिन शब्दों का उच्चारण करते हैं वो आपका विदेशी शब्द कहलाता है। जैसे डॉक्टर क्या है, विदेशी शब्द है। हम लोग अपने यहाँ का बोलते हैं चिकित्सा बोलते हैं, हम लोग के यहाँ क्या होता है, चिकित्सक होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर विदेशी शब्द है। ध्यान रखिएगा। दातुन कहते हैं तो ये देशज शब्द है, लोटा देशज शब्द है, कटोरा क्या है, ये देशज शब्द है, ये सभी क्या है, देशज है। बाकी अगर बात करें तो आपका इसमें डॉक्टर जो है यह क्या आपका विदेशज है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि देशज शब्द नहीं है, यानी कि डॉक्टर। अगला क्वेश्चन है कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा, अपोजिट पूछा है। तो ज्येष्ठ का क्या होता है, कनिष्ठ होता है। ज्येष्ठ का क्या होगा, तो ज्येष्ठ का अगर हम विलोम शब्द की बात करें तो कनिष्ठ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि गजानन में कौन सा समास है। तो गजानन के अंदर कौन सा समास है, जहाँ पे हमने आपको बताया था कि जहाँ पे देवी देवताओं के नाम आते हैं, ठीक है, अधिकतर, तो ये होता है आपका बहुब्रीहि समास होता है। तो जैसे गजानन में कौन सा समास है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अगले की बात करते हैं कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, छंद भी आपके बात करें छंद, तो छंद आपके कितने प्रकार का होता है, तो छंद जो होता है वह होता है आपका 4 प्रकार का। इसके अंदर मातृ छंद भी होता है, अलग अलग होता है, जिसके 3 प्रकार होते हैं। लेकिन आपसे जो सवाल पूछा है उसी का जवाब देना। आपसे पूछा है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, और इसके अंदर भी मातृ छंद, उसके
के भी प्रकार होते हैं तो उसके 3 प्रकार होते हैं, वो अलग अलग होता है। लेकिन सीधा आपसे पूछा है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद जो होता है 4 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आपका गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश आप पढ़ लिए होंगे यकीन है, और आपके क्वेश्चन बुकलेट में अलग अलग क्वेश्चन दिया होगा इसका गद्यांश का, लेकिन हम आपको डायरेक्ट आंसर करवा रहे हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन अब देखेंगे क्वेश्चन 26 नंबर का कि साहित्य समाज का क्या कहलाता है। देखिए साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है। आप देखेंगे इतना आसान क्वेश्चन हिंदी का मतलब कह नहीं सकते हैं कि साहित्य मानव समाज का अभिन्न अंग है और समाज का दर्पण साहित्य कहलाता है। पहला क्वेश्चन का आंसर आपको पहले ही पैराग्राफ में मिल गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि साहित्य समाज को संस्कारित करने के साथ साथ उसकी किसकी शिक्षा देता है। तो आप इस लाइन को पढ़िएगा कि साहित्य जो है समाज को संस्कारित करने के साथ साथ जीवन के मूल्यों का भी शिक्षा देता है। यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी होगा, जीवन मूल्यों का। यहाँ पे दर्पण हो जाएगा, यहाँ पे जीवन मूल्यों का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत अवतरण दर्शाता है। यानी कि पूरी अगर सारांश की निचोड़ की बात करें तो ये होता है आपका समाज और साहित्य के संबंध की बातें यहाँ पे कही गई है। अगला कि साहित्य और समाज का संबंध क्या है। तो साहित्य और समाज का जो संबंध होता है वो क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि साहित्य और समाज की जो संबंध की बात है तो इसका अटूट संबंध है। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कि साहित्य और समाज का क्या है, अटूट संबंध है। यहाँ पे देख सकते हैं समाज और साहित्य का क्या है, अटूट संबंध है। यहीं पे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अगला कि समाज के नव निर्माण में साहित्य की क्या भूमिका होती है। तो समाज के नव निर्माण में जो है साहित्य की क्या भूमिका होती है। तो देखिए समाज के नव निर्माण में साहित्य की केंद्रीय भूमिका होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, केंद्रीय भूमिका होती है। तो हिंदी के जितने भी सवाल थे बिल्कुल ही आसान प्रश्न थे। आपके 15 में कितने सही हो रहे हैं एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइए। फिर इसके बाद बाकी सब्जेक्ट का भी हम लेके आ रहे हैं और फुल लेके आ रहे हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ रहा है वैसे वैसे आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट लेके, यानी कि जो आपका नई सब्जेक्ट है उसको लेके आते हैं। तब तक चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। धन्यवाद।